हेलो एवरीवन, मैं आंचल आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी और खुश होंगी और अपने लक्ष्य के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत में लगी हुई होंगी। ठीक है डियर, चलिए करते हैं शुरुआत। देखो, जो हमारे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है मोस्ट 1000 क्वेश्चंस की, ठीक है, तो उसके 15 पार्ट तो हो चुके हैं कंप्लीट। ओके, और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16। ठीक है, चलिए। और हाँ, देखो जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, है ना, तो उन सभी का हमारी देखो 3 क्लास चल रही हैं। एक तो थ्योरी क्लास, ओके, और एक कौन सी स्पेशल क्लास, और एक ये प्रैक्टिस सीरीज। तो इन तीनों क्लासेस का जो टाइम टेबल है, किस किस दिन कौन सी क्लास मिलेगी आपको, तो वो सभी का सभी मैं आपको जो वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, तो उसमें आपको सब का सब टाइम टेबल बता दूंगी, क्योंकि जितने भी आपके ओवरऑल डाउट्स आए हैं अभी तक वो सभी के सभी उस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलिए। देखो, आपको भी पता है इस एक एक करके सभी के आंसर देना इतना संभव भी नहीं हो पाता है ना, तो इसीलिए मैं जितने भी आप सभी के डाउट्स हैं, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, क्लास का टाइमिंग क्या वगैरह, शॉर्ट लिस्ट कब, एग्ज़ाम डेट कब, ठीक है, और शॉर्ट लिस्ट का भी आपको मैंने बताया ही था, बहुत जल्द अब आपको खुशखबरी भी मिलने वाली है। ठीक है, इसलिए मेहनत से लगी रहो, बिल्कुल अपना इधर उधर समय बर्बाद ना करो। ठीक है, अच्छे से जितने भी सभी के सभी क्लास चल रही हैं सभी को लेते रहिए। और हाँ डियर, एक और बात, देखो हमारा चैनल, हमारा परिवार भले ही छोटा हो, परंतु आप सभी ने अगर साथ दिया तो बहुत आगे भी जा सकता है। ठीक है, बस आप मेहनत करते रहिए। आपको ना तो इससे मतलब होना चाहिए कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है या फिर लैपटॉप या मोबाइल वगैरह, किसी पर भी आपको क्या मतलब होना चाहिए, देखो आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। ठीक है, चाहे मैं आपको सामने से पढ़ाऊँ या फिर पीछे से। ठीक है, पीछे मतलब ऑन स्किल ना होकर। ठीक है, चलिए तो करते हैं शुरुआत। देखो, आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, अच्छे से मेहनत करती रहो आप। ठीक है, क्वेश्चंस में आपको कभी भी ये शिकायत नहीं आएगी कि फिर आप हंसोगी मैं बोल दूंगी, मतलब लावारिश नहीं है, बारिश क्वेश्चन है सभी के सभी। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 16 की। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मानव के नर जनन तंत्र में अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भूमिकाएं निभाई जाती हैं। तो कौन सी निभाई जाती हैं? क्या ऑप्शन नंबर ए शुक्राणुओं का परिवहन और उनकी गतिशीलता, या फिर केवल शुक्राणु की गतिशीलता, या फिर शुक्र जनन और शुक्राणुओं की गतिशीलता, या फिर शुक्र जनन और शुक्राणुओं का परिवहन। ठीक है, तो देखो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए, शुक्राणुओं का परिवहन और उनकी गतिशीलता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? क्या मूत्रमार्ग, या फिर मूत्रवाहिनी, या फिर वृषण, या फिर शुक्राशय? तो क्या कहते हैं? देखो उसको बोलते हैं मूत्रमार्ग। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडूडल जो समाजशास्त्री हैं, तो उनका योगदान क्या है? तो क्या है? क्या शारीरिक विकास का विश्लेषण किया है उन्होंने, या फिर शील गुण सिद्धांत का दिया है, या फिर शारीरिक रचना का सिद्धांत दिया है, या फिर 14 मूल प्रवृत्त्यात्मक आत्म व्यवहार का विश्लेषण किया है? तो देखो जो मैकडूडल समाजशास्त्री हैं, तो इन्होंने 14 मूल प्रवृत्त्यात्मक आत्म व्यवहार का विश्लेषण किया है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा ना, तो वह डी होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। देखो जो क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने के लायक होता है वो मैं खुद ही कर देती हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सिगमंड फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में बालक में आत्मनैतिकता आरंभ हो जाती है? तो किस उम्र में? क्या 1 से 5 वर्ष में, या फिर 6 से 11 वर्ष, या फिर 2 से 6 वर्ष, या फिर 11 से 16 वर्ष? देखो सिगमंड फ्रायड जो समाजशास्त्री मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, तो उनके अनुसार क्या है कि जो बालक में आत्मनैतिकता की जो अवस्था स्टार्ट हो जाती है वह 6 से 11 वर्ष की आयु में हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा ना वह होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो 6 से
11 वर्ष तक का बच्चा अच्छे से समझने लगता है क्या हमारा कर्तव्य है ना। उसको बोल दो कि इधर ये डेली सुबह सुबह क्या करना है कि आपको अपने माता पिता के या घर में जितने भी सदस्य हैं सभी के पैर छूकर आपको प्रणाम करना है। तो वो मतलब अपना 1-2 बार उसको बता दो, फिर डेली उसी रूटीन से अपना कार्य करने लगता है। मतलब आत्म नैतिकता उसकी आरंभ हो जाती है, मैच्योर होने लगता है, समझदार होने लगता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्य के क्षेत्र में उपलब्ध कुछ सामान्य सेवाएं निम्न हैं। देखो, क्या शिशु केंद्र, शिशु देखभाल केंद्र जिनको डे केयर सेंटर बोला जाता है ना, या फिर नर्सरी स्कूल, गैर सरकारी संगठन एनजीओ वगैरह, ठीक, या फिर समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस के द्वारा जो प्रदान की जाती है, या फिर उपरोक्त सभी। देखो जो राइट आंसर होगा ना वह होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा के कार्य क्षेत्र में जो उपलब्ध कुछ सेवाएं हैं, तो ये शिशु देखभाल भी है, ठीक है, नर्सरी स्कूल, गैर सरकारी एनजीओ वगैरह जो चलते हैं बच्चों के लिए, ठीक है, वह, और जितने भी बाल विकास से की आईसीडीएस के द्वारा जितनी भी सेवाएं हैं वे सभी के लिए जो बाल्यावस्था है उसकी देखभाल के लिए प्रदान की जाती है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मधुमेह में किस प्रकार का आहार देना चाहिए? तो किस प्रकार का आहार देना चाहिए? क्या न्यूटन शर्करा युक्त आहार, न्यून शर्करा युक्त आहार, या फिर अधिक रेशे युक्त आहार, या उच्च प्रोटीन युक्त आहार, या फिर न्यून प्रोटीन युक्त आहार? तो क्या होगा राइट आंसर? देखो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए न्यून शर्करा युक्त आहार। ऑप्शन नंबर ए न्यून शर्करा युक्त आहार। देखो ये क्या होता है कि भोजन के बाद जो है कि रक्त शर्करा को बढ़ाते नहीं है, ठीक है। जो रेशेदार भोजन होता है वह जो वो होती है रक्त शर्करा, जिससे मधुमेह होता है, ठीक है। तो उसको ये क्या बोलते हैं, रक्त शर्करा को बढ़ाते नहीं है, जो रेशेदार भोजन होता है, ठीक है। देखो इनके आहार में क्या फाइबर की मात्रा अधिक होनी चाहिए, ठीक, फाइबर जिसमें रेशेदार, जैसे देखो भिंडी होती है ना, भिंडी में रेशेदार सब्जी अच्छी, ठीक, उनको आहार में वो देना चाहिए, मतलब कि फाइबर की मात्रा अधिक होनी चाहिए उनके आहार में, ठीक है, जो मधुमेह के पीड़ित रोगी होते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सर्वप्रथम किस राज्य ने पोषण अभियान शुरू किया? तो किसने किया? क्या उत्तर प्रदेश, या फिर गुजरात, या फिर मध्य प्रदेश, या फिर राजस्थान? देखो सर्वप्रथम किस राज्य ने पोषण अभियान शुरू किया? यह क्या है? मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, गुजरात ने। किसने किया है? गुजरात ने। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्वास्थ्य की स्थिति के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? क्या मृत्यु दर 1951 में 25 प्रति 1000 जनसंख्या से घटकर 2011 में 7.2 प्रति 1000 हो गई है? या फिर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 1951 में 36.7 वर्ष से बढ़कर 2012 में 67.9 वर्ष हो गई है? या फिर ऑप्शन नंबर सी, केवल 90% ग्रामीण आबादी के लिए सुरक्षित पेयजल और बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हैं? या फिर ऑप्शन नंबर डी, प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तरों में काफ़ी कम है? तो आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा स्वास्थ्य की स्थिति के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। आपको बताना है सही नहीं है। देखो जो मृत्यु दर 1951 में कितनी, 25 प्रति 1000 जनसंख्या से घटकर 2011 में कितनी, 7.2 प्रति 1000 हो गई थी। ये तो बिल्कुल राइट है ना। देखो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 1951 में कितनी थी, 36.7 से बढ़कर 2012 में कितनी हो गई, 67.9 वर्ष हो गई, ठीक है, 2011 में, है ना। चलिए और ऑप्शन नंबर डी क्या है कि प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तरों से काफ़ी कम है, ठीक है। तो देखो जो राइट आंसर होगा ना वह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि इन्होंने बोला है कि केवल 90% ग्रामीण आबादी के लिए सुरक्षित पेयजल और बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हैं। बिल्कुल गलत, 100% के लिए प्रदान की जाती है, परंतु
ऐसा है नहीं कि 100% के लिए भी है, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसी व्यक्ति के संतुलित आहार में पोषक तत्वों की मात्रा निर्भर करती है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए केवल आयु पर, या फिर केवल लिंग पर, या आयु एवं लिंग दोनों पर, या फिर आयु लिंग एवं शारीरिक आवश्यकता पर। तो किस पर करती है? जो किसी व्यक्ति की संतुलित आहार में पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वह करती है ऑप्शन नंबर डी, आयु पर भी करती है, लिंग एवं शारीरिक आवश्यकता पर भी करती है, ठीक है। जैसे कोई हार्ड वर्क वाली वुमेन है, उसको ऊर्जा कैलोरी की अधिक मात्रा चाहिए। जो नॉर्मल वर्क वाली है, या फिर जिसका शरीर दुबला पतला है, या फिर मतलब आयु पर भी निर्भर करती है, लिंग पर भी निर्भर करती है और शारीरिक आवश्यकता पर भी निर्भर करती है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति बार बार अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करता है और वजन बढ़ाने से बचने के लिए उल्टी या वोमिटिंग करता है, वह किस विकार से ग्रसित है? क्या बुलिमिया नर्वोसा, या फिर बिंज ईटिंग, या एनोरेक्सिया नर्वोसा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखो वह जो व्यक्ति मतलब बार बार अधिक भोजन ग्रहण करने से वजन बढ़ने से बचाने के लिए मतलब बार बार उल्टी करता है, ठीक है। इस विकार को क्या बोला जाता है? बुलिमिया नर्वोसा। क्या? बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। देखो जो बुलिमिया नर्वोसा है ना, इसको भस्मक रोग से भी जाना जाता है। किससे? भस्मक रोग से, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, या फिर पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट, या फिर ग्लूकोज का अवक्षय, या लैक्टिक एसिड का संचय। तो क्या होगा? देखो हमारा राइट आंसर, देखो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज का अवक्षय। देखो लंबे समय तक कठोर कार्य करते हैं, जैसे शारीरिक कार्य है ना, तो उसके पश्चात क्या है कि मांसपेशियों में थकाव का अनुभव होता है, थकान का, ठीक है। तो वही है कि हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज का अवक्षय हो जाता है, यानी कि शरीर में ऊर्जा कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए थकान का अनुभव होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है? तो किसका होता है? क्या ऑप्शन नंबर ए ताप द्वारा, या फिर प्रशीतन द्वारा, या फिर निर्जलीकरण द्वारा, या फिर रासायनिक पदार्थों द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? देखो जो जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण विधि है वह होती है रासायनिक पदार्थों द्वारा। किसके? रासायनिक पदार्थों द्वारा, ठीक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक पदार्थों की विधि का प्रयोग होता है जो जैम जेली बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन का मानव दूध में सबसे बड़ा प्रतिशत होता है? तो किसका होता है? क्या आईजीडी, या फिर आईजीएम, या आईजीए, या फिर आईजीजी। तो किसका होता है? देखो सबसे अधिक प्रतिशत होता है आईजीए का। किसका? आईजीए का मानव दूध में, ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आईजीए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, शरीर में कृत्रिम रूप से एंटीजन डालने से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या सक्रिय प्रतिरक्षा, या फिर निष्क्रिय प्रतिरक्षा, या कृत्रिम रूप से प्रेरित प्रतिरक्षा, या फिर ऑटो प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं? देखो इसको बोला जाता है कृत्रिम रूप से प्रेरित प्रतिरक्षा। क्या? कृत्रिम रूप से प्रेरित प्रतिरक्षा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो शरीर में कृत्रिम रूप से एंटीजन डालने से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है उसे बोला जाता है कृत्रिम रूप से प्रेरित प्रतिरक्षा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखो ऑप्शन से और क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कौन से रोगों में टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता? तो कौन सा रोग है वह? देखो क्या जापानी इन्फेलेस्टाइटिस, या फिर डेंगू, या फिर चिकनगुनिया, या फिर पीत ज्वर। तो कौन सा नहीं होता? देखो हमारा राइट आंसर होगा जापानी इंसेफेलाइटिस,
ठीक है। जापानी एन्सेफेलाइटिस जो रोग है वह मच्छरों के द्वारा संचालित नहीं होता। कौन से? जो टाइगर मच्छर होते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन क्या पुरुष करते हैं और प्रकट पुरुषों में ही होता है, या फिर स्त्रियां करती हैं और जो प्रकट पुरुषों में होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी पुरुष करते हैं और जो प्रकट स्त्रियों में होता है, या फिर स्त्रियां करती हैं और प्रकट भी स्त्रियों में ही होता है। देखो क्या होगा हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि स्त्रियां करती हैं और प्रकट होता है पुरुषों में, ठीक। जो हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है। देखो हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है क्या? देखो एक ये क्या है कि एक आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया जो है यह एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें खून का थक्का बनना बंद हो जाता है, ठीक है। और जब शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है कहीं से, तो खून बनने के लिए जो जरूरी घटक होते हैं तो वह खून में मौजूद प्लेटलेट से मिलकर उसे गाढ़ा कर देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि खून बहना अपने आप ही रुक जाता है, ठीक। यही हीमोफीलिया बीमारी है। और कैसी बीमारी है? यह है आनुवंशिक रोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17। यक्ष्मा के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका? क्या पेराई अमीनोसैलाइसिक एसिड का, सैलाइलिसिक एसिड का, या फिर एस्प्रिन का, या फिर पैरासीटामोल का, या फिर डेटोल का? तो किसका प्रयोग किया जाता है जो ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में? देखो इसमें किया जाता है पैरा अमीनोसैलिसिलिक एसिड का, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो जो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी रोग है तो कैसी डिसीज है? यह है बैक्टीरियल डिसीज। कैसी है? बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18। तपेदिक रोग का रोगजनक जीवाणु है तो क्या है? क्या कोरोनी बैक्टीरियम है, या फिर विब्रियो कोलेरा है, या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, या फिर साल्मोनेला टाइफोसा है? तो क्या है? देखो हमारा राइट आंसर होगा क्या? जो तपेदिक रोग है, जो इसका रोगजनक जो जीवाणु है वह है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। कौन है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19। परामर्शदाता द्वारा पूछे गए प्रश्न या की गई जांच किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो किस प्रकार? तो ऑप्शन नंबर ए। क्या छात्रों को स्वयं सहायता की प्रक्रिया में अग्रसर होने में मदद करती है, या फिर ऑप्शन नंबर बी छात्र के जीवन के अन्य हिस्सों की पूछताछ करती है, या फिर समस्या का समाधान करती है, या फिर उपयुक्त सभी? तो क्या होगा? देखो जो राइट आंसर होगा ना वह होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो जो परामर्श द्वारा पूछे गए जो प्रश्न की जो जांच किस प्रकार सक्षम होती है? देखो छात्रों को स्वयं सहायता की प्रक्रिया में अग्रसर होने में मदद करती है, ठीक है। और दूसरा क्या कि छात्र के जीवन के अन्य हिस्सों की पूछताछ करती है ना। और तीसरा क्या कि समस्या का समाधान करती है। तो इसलिए जो राइट आंसर होगा ना वह होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी। देखो परामर्श क्या है? परामर्श एक मूल्यतः पारस्परिक होता है, ठीक है। इसका आधार क्या होता है कि परंपरा विश्वास, ठीक। इसका आधार परंपरा विश्वास होना इत्यादि होता है। देखो व्यक्ति परामर्श उसी से लेता है जिस पर उसको विश्वास होता है, ठीक है। पता चले कि आपको, जैसे मैं हूँ, आप मुझसे कुछ पूछो कि इस बुक को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक। मुझको कोई जानकारी नहीं। और हाँ एक और बात, परामर्शदाता सच्चा, ईमानदार और अपने बात का मतलब सुदृढ़ या फिर पक्का होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इंसान अच्छा होना चाहिए जिससे हम परामर्श ले सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20। परामर्शदाता क्लाइंट के किस पक्ष को स्वीकार करता है? तो किसको करता है? क्या प्रत्यक्षण, या फिर संवेग, या फिर भावों, या इनमें से सभी? तो किसको करता है? देखो हमारा राइट आंसर होगा क्या? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इन सभी को, प्रत्यक्षण को भी और संवेग को भी, भावों को भी स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में सम्मिलित है तो क्या क्या है? क्या यूएसए है, या फिर यूके है, रूस है, चीन और फ्रांस, या फिर यूके है, यूएसए है, भारत, चीन और फ्रांस है, या फिर यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम, यूके, रूस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी है,
या फिर यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, जर्मनी, रूस और फ्रांस है। तो कौन कौन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो 5 स्थायी सदस्य। देखो जो भारत है ना, भारत है परंतु अस्थायी सदस्य है, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। और जो स्थायी सदस्य हैं वह कौन कौन से हैं? एक तो है यूएसए, एक है चीन, है ना, एक है रूस, एक है यूके यूनाइटेड किंगडम और एक है फ्रांस। कितने हो गए? 5। यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस, ठीक है, जो स्थायी सदस्य हैं। और भारत कैसा सदस्य है? भारत है अस्थायी सदस्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो किन की है? क्या एडम स्मिथ की है, या फिर अमर्त्य सेन की है, या फिर कीन्स की है, या फिर महबूब उल हक की है? तो किसकी है जो HDI सूचकांक देन है? वह महबूब उल हक की। किसकी? महबूब उल हक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो जो HDI इंडेक्स है तो वह मानव विकास सूचकांक HDI, ठीक, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतक का एक सांख्यिकी समग्र सूचकांक है, ठीक है, जिसका उपयोग क्या है कि देशों को मानव विकास के 4 स्तरों में क्रमबद्ध करने के लिए किया जाता है, ठीक। और जो HDI इंडेक्स है वह जारी कौन करता है? जो HDI इंडेक्स है वह जारी कौन करता है? वह जारी करता है UNDP, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। वयस्कावस्था में आहार में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? क्या 1:2, या फिर 2:1, या फिर 3:2, या फिर 1:1? देखो जो वयस्कावस्था में आहार में कैल्शियम और फास्फोरस की 1 अनुपात यानी कि बराबर मात्रा में अनुपात होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए? 1:1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। किशोरों को संतुलित भोजन लेना चाहिए क्यों लेना चाहिए? क्या उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है, या फिर क्या शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, या फिर किशोर को भूख अधिक लगती है, या फिर किशोर में स्वाद कलिकाएं, ठीक, ग्रंथियां भली भांति विकसित होती हैं। क्यों होती है? देखो इनको संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए? देखो इनको लेना चाहिए क्योंकि शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। वयस्कों के लिए विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता होती है, क्यों होती है? क्या 40 mg कितनी होती है? 40 mg होती है, या फिर 100 से 300 mg होती है, या फिर 50 से 100 mg होती है, फिर 15 mg होती है? तो कितनी होती है? देखो वयस्कों में विटामिन सी की जो दैनिक आवश्यकता होती है वह 50 से 100 mg के लगभग होती है, ठीक है। कितनी? 50 से 100 mg। तो राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है वह क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक एसिड। क्या? एस्कोर्बिक एसिड, ठीक है। और प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है ना, जैसे आंवला, संतरा, नींबू, यही सब, ठीक है। चलिए हो गए हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट। चलिए जी, और जो इसकी PDF है वह कहाँ पर मिल जाएगी आपको? वह मिल जाएगी ग्रुप में, ठीक है। तो कैसी लगी आपको क्लास? अच्छी लगी तो बताना, ठीक है, नहीं लगी तो मत बताना मतलब अगली क्लास में कोशिश करूँगी अच्छा करने की। एक्चुअली आज क्या है कि ये जो आई फ्लू की डिजीज़ चल रही है ना, सच में बहुत ही भयंकर है। तो आप प्लीज़ सिस्टर्स अपना ध्यान रखिए, है ना, अच्छे से। अगर देखो जैसे ही थोड़ी भी आपको प्रॉब्लम दिखती है, पहले तो क्या करो, देखो आप हम सब पढ़ते हैं ना, तो देखो चश्मे का यूज़ तो करना ही चाहिए पढ़ते समय, क्योंकि अधिक ज़्यादा समय तक मोबाइल का यूज़ करते हैं तो है ना, फिर साइड इफ़ेक्ट्स तो होता ही है और माइंड पर भी बिल्कुल सीधा असर पड़ता है। तभी तो अधिकतर आजकल देखा जाता है कि सर में दर्द होने की मतलब अधिक ज़्यादा से ज़्यादा सुनी जाती है, ठीक है। तो आप अच्छे से अपना ध्यान रखिए, कोई आई ड्रॉप ले लो अच्छी सी, ठीक। और थोड़ी भी अगर आपको प्रॉब्लम दिखे तो अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए, और ठीक है, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय जय श्री राधे, धन्यवाद।